अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं बदलती। सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम हमारी भारतीय महिलाओं का अपमान इस तरह से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो ऐसा नहीं कि तालिबान रिश्ते ही खत्म कर देता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतिहासकार रुचिका शर्मा क्या कह रही हैं, गौर फरमाया जाए। यह भारत है, अफगानिस्तान नहीं। हमारी जमीन पर तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आने की इजाजत नहीं दी गई। यह कैसी हिम्मत है उनकी। भारत सरकार को आखिर हो क्या गया है? क्या वो अब एक कट्टर औरत विरोधी गिरोह की मांगों के आगे झुक रही है? अफसोस की बात यह दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो पूरी तरह से इस तालिबानी फरमान के साथ खड़ा है। मैं आपके सामने दो मिसाल पेश करना चाहूंगा। एक जो इनके प्रचार तंत्र का अभिन्न अंग रहे हैं, और दूसरा अपने आप को फॉर्मर एम्बेसडर बताते हैं, एम्बेसडर योगेश गुप्ता। सबसे पहले रतन शारदा क्या कह रहे हैं, क्या ताना मार रहे हैं सुहासिनी हैदर को आपके स्क्रीन पर। यू कांट स्टैंड विद इस्लामिस्ट हमस, इस्लामोफोबिया, बुरखा एंड देन एक्ट इनोसेंट व्हेन तालिबान डजंट अलाउ वुमेन। सरल शब्दों में वो ताना मार रहे हैं कि आप इस्लामिस्ट हमस के साथ नहीं खड़ी हो सकती, साथ ही इस्लामोफोबिया, बुरखा के साथ खड़ी नहीं हो सकती, और जब इस तरह की घटना होती है तो आप मासूम नहीं बन सकती। ऐसा यह व्यक्ति रतन शारदा बोल रहा है। क्या दिन आ गए हैं दोस्तों भाजपा के प्रचार तंत्र के इन छोटे छोटे चाटुकारों के, कि अब ये तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं साहब, उनकी हरकतों को जायज ठहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों ये कोई फॉर्मर एम्बेसडर हैं योगेश गुप्ता, वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाया जाए। वी कांट मेक होल वर्ल्ड लाइक इंडिया, देयर आर मेनी कंट्रीज विथ abhorrent regimes, some of them are indulging in new tricks against us. Friendly relations with Afghanistan are a strategic necessity, no need for adverse propaganda against government. एम्बेसडर योगेश गुप्ता घबराए हुए हैं कि सरकार के खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा मत करो, मगर इन शाटुकार एम्बेसडर को यह बात स्वीकार है कि भारतीय महिलाओं का अपमान किया जाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होता तो न जाने कौन सा तूफान आ जाता साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, तालिबानी सोच और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की सोच, दोनों में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं को लेकर दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर फर्क होता तो सिर्फ महुआ मोइत्रा इस बारे में ना बोल रही होती, रुचिका शर्मा इस बारे में ना बोल रही होती, अभिसार शर्मा इस पर कार्यक्रम ना कर रहा होता, भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने आता। क्या एक भी प्रवक्ता, एक भी सांसद सामने आया है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं? बताइए, यह सवाल किया जाएगा। आखिर क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर खामोश हैं? क्यों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अब तक, जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस पर एक भी बयान नहीं दिया? यह सवाल किया जाएगा ना दोस्तों। एक दूसरा देश जहां औरतों की इस कदर बेइज्जती की जाती है, वो देश हमारे देश की महिलाओं का अपमान इस तरह से नहीं कर सकता। अरे कम से कम आप तालिबानी विदेश मंत्री को यह तो कहते कि आप जिस सोच से भारत आए हैं, नस्लवाद की सोच से, महिला विरोधी सोच से, हम उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप में हिम्मत नहीं है कि तालिबान के अंदर, उनके शासन के अंदर महिलाओं के साथ क्या बदतमीजियां हो रही हैं, और आप अब उन्हें इजाजत दे रहे हैं कि वो भारत आके इस तरह की हरकतें करें। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या हालत हो रही है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यह एक हकीकत है। कल्पना कीजिए कुछ देर के लिए कि जिन महिलाओं को तालिबान शासित अफगानिस्तान में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, अगर आपकी परिवार की कोई महिला वहां होती तो कैसा महसूस करते आप, बताइए। देखिए मेरी वो रिपोर्ट जो आज से कई महीनों पहले मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी, सुना जाए। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान अफगानिस्तान को नर्क में तब्दील करता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान वहां की औरतों के अधिकारों, उनके हक को कुचलता जा रहा है, यहां तक कि बुनियादी शिक्षा के अधिकार तक को छीन रहा है। वहां की लड़कियां रो रही हैं क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने भविष्य को बर्बाद होता वो देख रही हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और यहां भारत में इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। खबर दोस्तों सिहरन पैदा करने वाली है। तालिबान का नया फरमान है कि छठी कक्षा के बाद कोई भी औरत पढ़ाई नहीं कर सकती। दूसरी बात, कोई भी औरत
गाना नहीं गा सकती, कोई भी औरत एक मंच पर खड़े होकर भाषण या बयान नहीं दे सकती, सार्वजनिक तौर पर कोई औरत अपनी बात नहीं रख सकती। इस तरह के कट्टर फरमान तालिबान औरतों के खिलाफ लेकर आया है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब तालिबान सत्ता में दोबारा आई थी तब यहां भारत में जश्न मना था। नसीरुद्दीन शाह ने चेतावनी दी थी कि तालिबान के सत्ता में आने को लेकर जश्न नहीं मनाया जा सकता। ये लोग अफगानिस्तान को पीछे ले जाएंगे, सदियों पीछे ले जाएंगे, और वही कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में लड़कियां रो रही हैं क्योंकि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। कुछ ही दिनों पहले दोस्तों, लड़कियों ने बाकायदा इसके खिलाफ संघर्ष किया था। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को तालिबान ने बुरी तरह से कुचल दिया था। देखिए संघर्ष की यह तस्वीर। और यह संघर्ष क्यों किया गया था? वो जानती हैं कि अगर ऐसा संघर्ष किया जाएगा तो उनकी जान पर बना सकती है, क्योंकि वो देख रही थी कि छठी के बाद उनके लिए पढ़ाई के रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसीलिए ये लड़की इस तरह से रो रही है। देखिए।